नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लेके आते हैं अभ्यर्थी जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण और केवल प्रासंगिक न्यूज़। तो चलिए आज की अपडेट शुरू करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2022-23 के नव प्रवेशी छात्रों को इसी सप्ताह से हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरुआत पर स्नातक के छात्र छात्राओं से होगी, जिनकी लिस्ट प्रवेश प्रकोष्ठ के DSW कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है। पीजी के बाद BA LLB और LLB और फिर स्नातक के विद्यार्थियों को भी हॉस्टल आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, जबकि पीजी में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हॉस्टल प्रवेश परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल में कुल 3000 सीटें हैं और इनमें से 1000 से अधिक सीटें नव प्रवेश छात्र छात्राओं को आवंटित की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को सबसे पहले हॉस्टल आवंटित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद NAAC की मान्यता मिल गई है। NAAC टीम के निरीक्षक और मूल्यांकन के आधार पर विश्वविद्यालय को B+ ग्रेड दिया गया है और इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय के भौतिक संसाधन बढ़ेंगे, जिसका लाभ सीधे तौर पर प्रदेश के 70,000 से अधिक अध्ययनरत शिक्षार्थियों को होगा। विश्वविद्यालय की ओर से पुनर्विचार याचिका पर निर्णय करते हुए NAAC की ओर से विश्वविद्यालय को ईमेल के माध्यम से B ग्रेड जारी कर दिया गया है। अब मुक्त विश्वविद्यालय को UGC से 12B की मान्यता मिलने में आसानी होगी, जिससे भौतिक संसाधन बढ़ाने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। अगर आप यहाँ पे UGC की 12B जो मान्यता होती है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अब आप अगर ये मान्यता 12B की मिल जाती है तो आपको सेंट्रल ग्रांट जो होता है UGC का, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। केंद्रीय पात्रता परीक्षा CTET 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच देश के 211 शहरों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी CTET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को CTET दिसंबर 2022 का परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। CBSE ने देश के सभी महत्वपूर्ण परीक्षा एजेंसियों आयोगों के अध्यक्ष को और निदेशक को पत्र लिख के अनुरोध किया है कि वह ऐसे डेट पे परीक्षा कराएं जिससे कि CTET की परीक्षा तिथियों के दौरान किसी अन्य परीक्षा का आयोजन न हो। ऐसा अनुरोध किया था CBSE ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BSc गणित और बायो के प्रवेश के लिए बुधवार को नया कट ऑफ जारी कर दिया है। इसके साथ ही CMP डिग्री कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 5 जनवरी को स्नातक प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 5 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से 6 जनवरी की सुबह 11:30 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग व अलॉटमेंट 6 जनवरी को सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं 6 जनवरी को शाम 5 से 7 जनवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फीस आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम कट ऑफ देख लेते हैं। अगर हम BSc बायो की बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में, तो जनरल का है 528, EWS का 434, BSc का 440 और SC का 338। BSc गणित की बात करें तो जनरल का है 511, EWS का 446, OBC का 448, SC का 307। अगर CMP डिग्री कॉलेज का आप जानना चाहते हैं दोस्तों, या ADC किडगंज का देखना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लेके देख सकते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर PAMR के पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू में अभ्यर्थी न पहुंचने पर पद खाली रह गया है। इस पद पर भर्ती के लिए 3 जनवरी को केवल एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोग के संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह जी के अनुसार अभ्यर्थियों के न पहुंचने पर पद खाली रह गया। इस पद को पुनर्विज्ञापित किए जाने की संस्तुति की गई है। अव्यवस्था के विरोध में रात भर धरने पर बैठे रहे विधि के छात्र। कड़ाके की ठंड में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज विधि संकाय के रात भर छात्र अव्यवस्था के विरोध में धरने पर बैठे रहे। दूसरे दिन बुधवार को दोपहर में विभागाध्यक्ष पहुंचे। किसी तरह छात्रों को 10 दिन में सभी कमियों को दूर करने का आश्वासन देकर धरना को खत्म कराया गया। धरने पर बैठे विधि अंतिम वर्ष के छात्र अनुराग तिवारी ने बताया कि परिसर में हर अव्यवस्था चरम पर है। परिसर में बाहरी लोग जबरन घुस आते हैं और कमरों में बैठकर नशा करते हैं। साइकिल स्टैंड में कब्जा कर पशु बांधते हैं। पूरे परिसर में गंदगी व्याप्त है। लाइब्रेरी में नई किताबों का अभाव है। छात्रों की संख्या के अनुपात में शौचालय भी नहीं है। कई बार कॉलेज प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर मंगलवार को धरने पर बैठने का फैसला लिया गया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर बुधवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले छात्रों ने क्रमिक अनशन की शुरुआत की।
प्रतियोगियों की मांग है कि टीजीटी व पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाया जाए और परीक्षा तिथि तत्काल घोषित हो। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि चयन बोर्ड ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके बाद भी चयन बोर्ड ने पदों की संख्या बढ़ाने की कोई कार्रवाई नहीं की। इससे मजबूर होकर छात्रों ने क्रमिक अनशन के लिए बाध्य होना पड़ा। अब पोर्टल खुलने तक छात्रों का अनशन चयन बोर्ड पर जारी रहेगा। साथ ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पहले अटकी भर्तियों को पूरा किया जाने की मांग की जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2021 की दस्ता परीक्षा बुधवार से शुरू हो गई। यह परीक्षा 6 जनवरी तक चलेगी। पहले दिन मध्य क्षेत्र के 63.91% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 3 पालियों में आयोजित हुई। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारियों के बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण भर्ती संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही प्रयागराज की पहचान को एक और झटका लगेगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेसिक माध्यमिक उच्च विभाग की शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ऐसे में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। मुख्यालय अगर नहीं बनता है दोस्तों इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज में सलोरी, बघाड़ा, बेली, अल्लापुर आदि सब जो क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ के लोकल बड़े हिस्से में तकरीबन 5 लाख प्रतियोगी छात्र रहते हैं और शहर की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने में इनकी बड़ी भागीदारी है। छात्र नेताओं का कहना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया तो बड़ी संख्या में छात्रों का पलायन शुरू हो जाएगा और इसका सीधा असर शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। किराने की दुकान चलाने वाले, सब्जी ठेला लगाने वाले, रेस्टोरेंट संचालकों का, कोचिंग संस्थानों, चाय के दुकानदारों तक का रोजगार इससे प्रभावित होगा। रक्षा मंत्रालय के अधीन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रेडियो मैकेनिक ऑपरेटर और अन्य ऐसे ही 567 पदों पर भर्ती का शानदार मौका है। आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु पदानुसार 25 से 27 वर्ष निर्धारित है। आयु की जो छूट है दोस्तों, जो एज रिलैक्सेशन है, वह नियमानुसार दी जाएगी। अगर पात्रताओं की बात करें तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक व समकक्ष या संबंधित ट्रेड में ITI व अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो चयन के लिए लिखित, फिजिकल एफिशिएंसी, प्रैक्टिकल, स्किल, प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर वेतनमान की बात करें दोस्तों तो चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार 18,000 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक प्रतिमाह देय होगा। करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2023 है। इसकी आवेदन की शुल्क 50 रुपये है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bro.gov.in। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने के विरोध में निदेशालय कर्मचारी मिनिस्ट्रियल संघ उत्तर प्रदेश ने 2 दिन कलम बंद हड़ताल का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई संघ की सामान्य सभा में तय हुआ कि 5 व 6 जनवरी को सभी कर्मचारी निदेशालय आएंगे, लेकिन शासकीय कामकाज को एकदम ठप रखेंगे दोस्तों। BHS के प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोटिस जारी की गई है दोस्तों। यह एडमिशन नोटिस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हॉली ट्रिनिटी स्कूल और BHS में एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो टोकन होते हैं दोस्तों, वो जनवरी 8, 9 और 11, 2023 से 9:30 बजे से BHS के रिसेप्शन पर से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके आप एडमिशन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है दोस्तों। भारत में शाखाएं खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं मिलेगी। UGC प्रमुख M जगदीश कुमार ने कहा कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की तो स्वतंत्रता होगी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति इनको नहीं दी जाएगी। आज के अपडेट्स यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कम से कम अपने 5-10 दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।